नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा एस शांत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने टॉपिक नंबर रहेगा हमारा 8, जो कि रहेगा एज प्रॉब्लम पर आधारित। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं। नवीन अंकगणित का वीडियो सॉल्यूशन हमारा कंटिन्यू यहाँ पे जारी है, तो लगातार वीडियो आप प्रत्येक टॉपिक पे देखने के लिए हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो। 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु का 5/6 होगी। 4 साल पहले ए और बी की आयु का रेशो 10:13। सी जो ए से 5 साल बड़ा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, जन्म से लेकर वर्तमान तक के समय को आयु कहा जाता है। अब पूरा टॉपिक हमारा एज प्रॉब्लम पर आधारित है। अगर किसी भी व्यक्ति की आयु आज 10 साल है, तो पिछले साल वो 9 साल का था और अगले साल वो 11 साल का हो जाएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए है। ये पॉइंट आप ध्यान से देखें। अगर 2 आदमी हैं, ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 12 वर्ष है, और दोनों व्यक्ति का अंतर है 2 साल। अगर 2 लड़के, एक 10 साल एक 12 साल का है, अगर हम देखें कि दोनों लड़कों में गैप आ रहा है यहाँ पे 2 साल का, तो गैप हमेशा बराबर होता है 2 व्यक्ति की आयु का। अगर आज अंतर 2 साल का है, तो जन्म तो 1 साल पहले भी अंतर 2 साल होगा और अगले साल भी अंतर 2 साल होगा। 10 साल बाद भी हमारा गैप बराबर होता है। जैसे 10 साल बाद अगर इसकी आयु देखेंगे तो 20 साल, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 22 साल। तो इन दोनों का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। और इसी पॉइंट से आप काफी सारे क्वेश्चन एज प्रॉब्लम में कर सकते हैं। तो जब भी रेशो आपको दिया जाए, तो 2 व्यक्ति का गैप हमेशा बराबर होता है। छह साल पहले ए और बी, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 5/6 होगी। तो 6 साल पहले ए और बी की आयु का रेशो था 5:6। 4 साल पहले, ये 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद, ये हमारा रेशो 6 साल बाद है। सेकंड हमारा रेशो दिया है 4 साल पहले। (10:13). तो हमारे सामने देखिए 2 रेशो आ चुके हैं, सेम व्यक्ति हमारे सामने है। तो हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि 2 व्यक्ति का जो गैप होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे दोनों व्यक्ति का गैप देखेंगे तो 1, और इस तरफ आप गैप देखेंगे 3। ऊपर हमारा अंतर 1 आ रहा है, नीचे अंतर आ रहा है 3, जो कि हमें पता है कि 2 व्यक्ति का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अब इन व्यक्ति का गैप अगर हम बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए, 15 और 18। तो दोनों व्यक्ति का गैप बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात में आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब दोनों व्यक्ति का गैप बराबर है, और हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में देखिए 5 साल का गैप आ चुका है। क्वेश्चन में 5 की वैल्यू, क्वेश्चन में 5 की वैल्यू, क्वेश्चन में 5 की वैल्यू बनेगी 10 साल। अगर इन दोनों में हम गैप देखेंगे, 6 साल आगे और 4 साल पहले में हमारा गैप बनेगा 10 साल का। तो हमारे अनुसार गैप 5 साल, जबकि क्वेश्चन में 10, एक की वैल्यू 2 बनेगी। अगर एक हिस्सा हमारा 2 के बराबर है, आप कोई से भी अनुपात में गुना कर सकते हैं। 2 की गुना अगर ऊपर करेंगे या नीचे कर लेते हैं, ऊपर करें या नीचे कर लेते हैं। अगर एक हिस्सा 2 के बराबर, तो 10 हिस्से 20 के बराबर, और ये हो जाएगा 26। बट हमने अपनी गुना नीचे वाले अनुपात में की है, तो ये आयु आपको प्राप्त होगी 4 साल पहले। 4 साल पहले अगर ए 20 साल का था, तो ए की वर्तमान आयु है 24 साल। तो ए की वर्तमान आयु 24 साल है। देखिए, 4 साल पहले अगर ए 20 साल का था, तो ए की वर्तमान आयु 24 बनेगी और बी की वर्तमान आयु बनेगी 30 साल। तो ए की वर्तमान आयु हमारे सामने आ चुकी है, ए की प्रेजेंट एज आ चुकी है 24 साल। आगे लिखा हुआ है सी ए से 5 साल बड़ा है। सी ए से 5 साल बड़ा है, तो सी की वर्तमान आयु बनेगी 29 साल। जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आंसर हमारा आएगा 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। वापस मैं एक बार और रिपीट करूंगा आप सभी के लिए। लगातार आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, और हर टाइप का क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा।
जब भी दो रेशो आपको दिए जाएं तो दोनों रेशो में गैप आपका बराबर रहना चाहिए। ऊपर हमारा गैप है 1, नीचे गैप है 3। ऊपर अनुपात को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमारा गैप बराबर हो जाए तो क्वेश्चन में 5 साल का गैप है और 5 की वैल्यू 10 है। 5 हिस्से अगर 10 के बराबर बनते हैं तो एक हिस्सा 2 के बराबर बनेगा। 2 की गुना करेंगे 30, नीचे करें या ऊपर करें, चलो नीचे करेंगे 20 और 26। बट ये आयु मिली हमें 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले एक लड़का 20 साल का था तो ए आज होगा 24 साल का। सी ए से 5 साल बड़ा है तो सी की आयु हमारी बनेगी 29 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4 साल बाद ए और बी की आयु का रेशो 5:7 होगा और 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा। पूछा जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब दो व्यक्ति का रेशो हमारे सामने है, चाहे पीछे का हो या रेशो आगे का हो, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर ध्यान रखना है, दोनों का गैप बराबर रहना चाहिए। तो पहली ए और बी का रेशो आ रहा है 5:7, बट ये रेशो आ रहा है 4 साल बाद। 4 साल बाद। दूसरा रेशो 6 साल बाद है। 6 साल बाद होगा 11:15। 6 साल बाद होगा दोनों का रेशो 11:15। अब दोनों रेशो हमारे बाद के हैं। दो रेशो हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अपने लास्ट क्वेश्चन में भी, चाहे रेशो कभी के भी हो, दो व्यक्ति का गैप आपस में बराबर रहना चाहिए। अगर हम इन दोनों का गैप देखेंगे तो 2 बनेगा और इनका भी गैप देखेंगे तो 4 बनेगा। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि दोनों अनुपात में जो गैप आ रहा है वो बराबर नहीं है, तो उस गैप को सबसे पहले बराबर करना है। इसे बराबर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम यहां पे देखें तो एक हिस्सा बढ़ चुका है, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आप देखें तो एक हिस्सा बढ़ चुका है, जबकि क्वेश्चन में 2 वर्ष बढ़ चुके हैं। तो एक हिस्सा हमारा 2 साल के बराबर बनता है। तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा अगर हमारा 2 के बराबर है तो आप कोई से भी अनुपात में ले सकते हैं, ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें। चलो नीचे वाला ले लेते हैं। अगर एक हिस्सा 2 के बराबर तो 11 हिस्से 22 के बराबर और 15 हिस्से 30 के बराबर। बट ये आयु मिलेगी 6 साल बाद की। अगर 6 साल बाद कोई लड़का 22 साल का है तो आज ये लड़का होगा 16 साल का। ए की प्रेजेंट एज 16 और बी की प्रेजेंट एज बनेगी 24 साल। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकी वर्तमान आयु बताइए, तो दोनों की वर्तमान आयु बनेगी 16 साल और 24 साल। वापस दोबारा देखें, इन दोनों व्यक्ति का गैप बराबर रहना चाहिए। ऊपर गैप 2, नीचे गैप 4। तो ऊपर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ इनका गैप आपने बराबर कर लिया। क्वेश्चन में देखिए 4 साल बाद और 6 साल बाद में 2 साल का गैप है। बट अगर हम रेशियो में गैप देखेंगे तो हमारा गैप आ रहा है 1। 1 की वैल्यू 2, ऊपर गुना करें रेशो से या नीचे करें। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि या तो अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साल आगे की आयु हमें मिलेगी, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साल आगे की मिलेगी, तो 22 और 30। बट ये आयु मिलेगी 6 साल आगे की। अगर 6 साल बाद एक लड़का 22 साल का है तो आज लड़का हो जाएगा 16 साल और दूसरा हो जाएगा 24 साल। यदि 6 साल पहले ए के चाचा की आयु उस समय बी की आयु का 6 गुना थी और 2 साल बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु का 3 गुना थी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए की प्रेजेंट एज कितनी है। ए और बी, ए और उसका चाचा। 6 साल पहले ए के चाचा की आयु ए की आयु का 4 गुना थी। अगर ए 1 साल का है तो उसका चाचा 6 साल का था। 6 साल पहले ए के चाचा की आयु ए की आयु का 6 गुना थी। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 साल बाद। आगे 2 साल बाद, 2 साल बाद ए के चाचा की आयु ए की आयु का 3 गुना थी। ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु का 3 गुना थी। अब हमारे सामने दोनों रेशो हैं, एक 6 साल पीछे का और एक रेशो दिया हुआ है 2 साल आगे का। तो 6 साल पहले और 2 साल आगे में हमारा गैप बनेगा 8 साल का। तो दोनों में गैप हमारा 8 साल का बना है। हमें यही देखना है कि दोनों में जो गैप आ रहा है, क्योंकि चाचा में और ए में जो गैप होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो गैप आपको दिया गया है इसको आप बराबर करें। ऊपर गैप हमारा 5 है और नीचे हमारा गैप है 2। तो 5 और 2 को यदि बराबर करना है तो ऊपर 2 से गुना, नीचे 5 से गुना। ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे 5 से करेंगे। ऊपर 2 से करेंगे और नीचे 5 से करेंगे। इन दोनों में हमारा जो गैप है वो बराबर आ चुका है।
गैप बराबर होने के बाद अब हमें वर्ष से यहाँ पे कंपेयर करानी है। अगर हम वर्ष से कंपेयर कराएंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 हिस्से बढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन में 3 हिस्से बराबर बनेंगे 6 साल पहले और 2 साल बाद में। देखिए क्वेश्चन में 3 हिस्से बढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन में 3 हिस्से बढ़ चुके हैं, एक 6 साल पहले एक के चाचा की आयु एक की आयु का 6 गुना थी, इनमें गैप आ रहा है 5 साल का और इनमें गैप आ रहा है 2 का। ऊपर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 12 और नीचे करनी है 5 से, 5 और 15। इनमें देखिए गैप आ चुका है 3 साल का और जबकि क्वेश्चन में गैप आ चुका है 8 का। तो 3 की वैल्यू 8 बनेगी और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक की वर्तमान आयु बताइए। एक की वर्तमान आयु में 2 हिस्से हैं, 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, एक की वैल्यू 8/3। अगर एक हिस्सा हमारा 8/3 के बराबर है तो 2 हिस्से बनेंगे 16/3 के बराबर। बट ये जो 16/3 आयु आपको मिलेगी वो 6 साल पहली आयु आपको मिलेगी। अगर वर्तमान आयु निकालना है तो इसमें 6 और जुड़ेगा, तो 6 × 18 और 8 18, 18 और 16, 18 और 16 34/3। तो ये आएगा 11 से ही 1/3। तो आंसर आएगा 11 से ही 1/3 यानी कि 11.3। तो ऑप्शन नंबर बनना चाहिए हमारा ए। वापस दोबारा देखें, एक रेशो दिया है 6 साल पहला, एक रेशो दिया है 2 साल बाद। इनका गैप 5, इनका गैप 2, क्योंकि चाचा में और ए में गैप बराबर रहना चाहिए। ऊपर आपको गुना करनी है, ऊपर आपको गुना करनी है 5 से, नीचे करनी है ऊपर 2 से, नीचे 5 से। 3 हिस्से बढ़ चुके हैं और इधर 8 साल, 3 हिस्से 8 के बराबर। अगर ए की आयु चाहिए, ए के पास 2 हिस्से हैं, 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 16/3। बट ये 16/3 जो आयु मिलेगी वो 6 साल पहली आयु मिलेगी। अगर हमें वर्तमान आयु निकालना है तो 6 साल और जुड़ेगा, 6 साल और जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 11 से 1/3 और 1/3 को 0.3 कह सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में लगातार आपको बताता रहूंगा कि प्रत्येक टाइप यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 साल बाद ABC की कुल आयु 98 वर्ष होगी। देखिए ये जो योग दिया गया है, ABC की आयु 4 साल बाद होगी 98 साल। मैं आपको बताता हूं, अगर A की आयु आज A है तो 4 साल बाद ये 4 जुड़ेगा। इसी तरह B की आयु भी 4 साल बढ़ेगी और C की आयु भी 4 साल बढ़ेगी, जो कि बता रहा है 98। अगर मैं ABC की वर्तमान आयु ABC मान के हम स्टार्ट करें, A की वर्तमान आयु A, B की B, C की C, तो 4 साल बाद A की आयु A+4, B की B+4, C की C+4 = 98। अगर हमें A+B+C निकालना है तो इसमें से 12 माइनस करेंगे, 4 4 8 4 12, 12 यदि माइनस करेंगे तो 86 बचेगा। तो तीनों व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग बनेगा 86 वर्ष। क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु आपको दी गई है। ए की वर्तमान आयु आपको दी गई है 32 साल, बी की वर्तमान आयु दी गई है 23 और सी की आयु हमें नहीं पता, सी मान लेते हैं, बराबर 86। सब इनको प्लस करेंगे 5 और 55, 55 प्लस सी बराबर 86, 86। सी की आयु यदि निकालनी है तो 31 साल बनेगी। अगर सी की आयु आज 31 साल है तो बोला जा रहा है 4 साल बाद सी कितने साल का हो जाएगा। सी अगर आज 31 साल का है तो 4 साल बाद सी की आयु बनेगी 35 साल। तो 31 में अगर हम यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 35। तो ए की आयु हमने ए मान ली, बी की बी मान ली, सी की सी मान ली। तीनों का योग 4 साल बाद, तीनों में 4 4 प्लस करेंगे बराबर 98। तीनों का वर्तमान योग आपके सामने आएगा, जिसमें से ए और बी की आयु आपको दी गई है। दोनों का योग करेंगे 55 प्लस सी बराबर 86। सी की प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हैं, 4 साल बाद के लिए सी में 4 और जुड़ेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो दिया गया है 4:5। 5 साल बाद ये 5:6 होगा। दोनों की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। बार बार मैं एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा कि 2 व्यक्ति का गैप आपस में बराबर रहना चाहिए। अब ए और बी है, ये पहला रेशो दिया गया वर्तमान, वर्तमान अर्थात आज, दोनों में रेशो 4:5 है। दूसरा रेशो दिया गया 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर हम ए और बी के रेशो की बात करेंगे तो 5:6 बनेगा। सबसे पहला काम हमारा बनता है कि दोनों व्यक्ति की आयु का जो गैप होगा उसको बराबर रखना है। दोनों में गैप हमारा 1 बनेगा और नीचे भी हमारा गैप 1 बनेगा। जब दोनों व्यक्ति की आयु का गैप बराबर है तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक हिस्सा हमारा 5 साल के बराबर है,
यहाँ पे देखिए एक हिस्सा बढ़ गया 5 साल बढ़ने से। अगर आप रेशो को कंपेयर कराएंगे तो एक हिस्सा बढ़ चुका है 5 साल बढ़ने से। जब एक हिस्सा 5 साल बढ़ने से तो वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो रेशो वर्तमान है। इस बार अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात होगी। जब एक हिस्सा 5 के बराबर है तो एक के पास 4 हिस्से हैं, जो कि बनेगा 20 साल के बराबर। तो ए की वर्तमान आयु 20 साल है और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 20। अगर बी की आयु पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 साल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये टॉपिक आपका रेशो के अंदर भी आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का रेशो 3-4 है। मीरा और प्रिया की आयु का रेशो 3-4 है, बट ये रेशो दिया गया है वर्तमान में। 10 साल पहले दोनों का रेशो 4-7 था। 10 साल पहले मीरा और प्रिया का रेशो 4-7 था। अब हमारे सामने देखिए 2 रेशो आ चुके हैं और मीरा और प्रिया का गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। जो गैप आज है वही गैप पहले होना चाहिए था, वही गैप हमारा आगे होना चाहिए था। अब इनमें गैप देखेंगे तो 1 है और इधर गैप आ रहा है 3। अगर आप गैप देखेंगे दोनों में 1 और नीचे गैप आ रहा है 3। बट हमेशा कभी भी गैप घटना नहीं चाहिए, 2 व्यक्ति का गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर हमें ये दोनों गैप बराबर करने हैं तो ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 9 और 12। अगर हम इनका गैप देखेंगे 3 और नीचे भी गैप देखेंगे तो 3, तो 2 व्यक्ति का गैप आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर आ चुका है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ 5 हिस्से कम हो रहे हैं। इस तरफ देखो या इस तरफ देखो, क्वेश्चन में 5 साल की कमी आ रही है, बट अगर आप इधर देखेंगे तो 10 साल की कमी है। तो 5 हिस्से हमारे 10 साल के बराबर हैं। अगर एक हिस्सा देखेंगे तो 2 वर्ष के बराबर बनेगा। अगर एक हिस्सा 2 साल के बराबर है और मीरा की आयु पूछी जा रही है, सबसे पहले मीरा की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। देखिए मीरा क्वेश्चन में पता चल गया, जब एक हिस्सा 2 के बराबर है, मीना वर्तमान में 9 हिस्से, 9 की वैल्यू बनेगी 18 वर्ष। तो मीरा की वर्तमान आयु आ चुकी है 18 वर्ष और बोला जा रहा है 5 साल बाद मीरा कितने साल की है। अगर मीरा आज 18 साल की है तो 5 साल बाद मीरा होगी 23 साल की। तो 18 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 23। तो इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का रेशो आपको दिया गया है। आगे लिखा हुआ है 4 साल पहले इनकी आयु का रेशो दिया गया है 11-15 था। 6 साल बाद इनकी आयु का रेशो कितना है। 2 रेशो हमारे सामने हैं, अंजू और संध्या। पहला नाम अंजू, दूसरा नाम संध्या। दोनों की आयु का रेशो है 13:17। यह है वर्तमान। आगे लिखा हुआ है 4 साल पहले। 4 साल पहले दोनों की आयु का रेशो 11-15 था। अब एक रेशो हमें दिया जा रहा है वर्तमान, एक रेशो आगे का या पीछे का, या दोनों रेशो आगे पीछे के भी आपको दिए जा सकते हैं। वही पॉइंट आपको अप्लाई करना है कि 2 व्यक्ति में या 2 लड़कियों में हमेशा गैप बराबर रहना चाहिए। अंजू और संध्या में अगर आज अंतर 4 है और नीचे अंतर 2, नीचे भी अंतर 4 है, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों में गैप इस बार बराबर है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, और हमें गैप बराबर ही करना था। अगर गैप बराबर नहीं होता तो आपको गैप बराबर करना पड़ेगा। तो 4-4 का अंतर अब ध्यान से देखें तो यहाँ 2 की कमी है, 2 हिस्से, जबकि वर्ष में देखेंगे 4 की कमी है। तो 2 हिस्से 4 के बराबर, एक हिस्सा हमारा 2 के बराबर। अगर एक हिस्सा हमारा 2 के बराबर है तो सबसे पहले वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो एक हिस्सा 2 के बराबर, 13 दूनी 26। अंजू 26 साल की और संध्या बनेगी 34 साल की। अंजू 26 साल, संध्या 34 साल, दोनों की एज आप निकाल चुके हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 साल बाद इनकी आयु का रेशो कितना है। अगर 6 साल बाद इसकी आयु का रेशो निकालना है तो इसकी आयु 26 से 6 साल बाद बनेगी 32, इसकी आयु बनेगी 40, और रेशो निकालेंगे 8 से 4 बार, 8 से 5 बार। तो 4:5 हमारा आंसर बनेगा। 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा 9:1। नेक्स्ट, नवीन अंकगणित का 25 नंबर क्वेश्चन है और नंबर भी आपको साथ साथ यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। आप इन नंबर की मदद लेके सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, वीना की वर्तमान आयु 15 साल है। वीना और राहुल की वर्तमान आयु का रेशो 5-7 है। राहुल और दिनेश की वर्तमान आयु का रेशो हमारे साथ 5-3 है। 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी है? देखिए हमारे सामने 2 रेशो आ चुके हैं। सबसे पहले इन दोनों रेशो को लिखें। वीना राहुल, वीना और राहुल की आयु का रेशो आ रहा है 5-7। दूसरा रेशो है दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल का रेशो लिखा हुआ है 5-3। अब हमारे सामने 2 रेशो आ चुके हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों रेशो में कोई नाम भी कॉमन अगर आपको मिलता है तो उस नाम को सबसे पहले बराबर किया जाए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक नाम आपका दोनों तरफ आ रहा है राहुल। एक ही क्वेश्चन में एक ही नाम अलग अलग नहीं हो सकता, तो सबसे पहला काम हमारा बनता है राहुल को बराबर किया जाए। राहुल को यदि बराबर करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे और इधर 7 से गुना करेंगे, तो इसमें 7 से गुना, इधर 3 से गुना। सबसे पहले जो भी नाम दोनों में कॉमन है, रेशो में जब भी दोनों जगह नाम कॉमन होगा उसको बराबर करेंगे। और दोनों रेशो आपको वर्तमान दिए गए हैं, तो ये आपकी वर्तमान आयु मिलेगी 15। आप एक क्रम में बना लें, वीना, वीना, दिनेश और राहुल। एक रेशो तैयार करें। वीना की आयु 15, दिनेश 35, राहुल 21। अगर इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति की आयु मिल गई, एक अनुपात में अगर कोई भी नंबर आपको पता चलेगा तो सारे नंबर आपको पता चलने चाहिए, सारे नंबर पता चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में वीना 15 साल की है, तो 15 की वैल्यू 15 ही सेम है, एक गुना, तो ये 35 बनेगा और ये 21 बनेगा। तो हम दिनेश की आयु भी निकाल चुके हैं, वीना की आयु भी निकाल चुके हैं। अब बोला जा रहा है 4 साल बाद दिनेश कितने साल का हो जाएगा। दिनेश यदि आज 35 साल है, अगर दिनेश की आयु आज 35 साल है तो 4 साल बाद दिनेश हो जाएगा 39 ईयर्स का, यानी 39 साल। तो अब आंसर हमारा बनना चाहिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पिता की आयु की तिगनी है और उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों का एवरेज आपको दिया जा रहा है 46 साल और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राम और उसके पिता की आयु में क्या अंतर बनेगा। देखें, राम और उसका बेटा, राम की आयु बेटे की आयु का तिगना है, 1/3। राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है, तो राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है। राम पिता का 2/5 है, 2:5। तो हमारे सामने देखिए 2 रेशो फिर आ चुके हैं। इन दोनों रेशो में आपको देखना है कि जो भी नाम दोनों रेशो में कॉमन होगा सबसे पहले उसी नाम को बराबर करना है। तो दोनों रेशो में अगर हम ध्यान से नाम देखें तो राम दोनों में आ रहा है। राम को अगर बराबर करना है तो ऊपर 2 से गुना करें और नीचे 3 से करें। तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करनी है, नीचे मल्टीप्लाई 3 से करनी है। जो भी नाम दोनों तरफ होगा सबसे पहले उसको बराबर किया करना है। अब पिता राम और बेटा, पिता राम और बेटा, पिता की आयु 15 वर्ष है, राम की आयु 6 वर्ष है और बेटे की आयु 2 साल है। तो हमारे सामने पिता राम और बेटा तीनों का रेशो एक ही अनुपात में आप निकाल चुके हैं। आगे लिखा हुआ है तीनों का एवरेज 46 है, तीनों का एवरेज 46 है। अगर आपको एवरेज को योग में बदलना है तो जितने भी नाम होंगे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो औसत सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर योग निकालना हो तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। अब एवरेज हमारे सामने 46 है और नंबर हमारे सामने 3 है, तो 138। यदि हम तीनों का योग देखेंगे तो तीनों का योग 138 बनेगा, जबकि क्वेश्चन में तीनों का योग बनेगा 23। तो 23 की वैल्यू बनेगी 138, एक की वैल्यू बनेगी 6 के बराबर। अगर इस सवाल में एक हिस्सा 6 के बराबर है, अगर लिखा हुआ है राम और उसके पिता की आयु में क्या अंतर है, अगर राम और उसके पिता की आयु का अंतर देखना है तो दोनों में अंतर आ रहा है हमारा 9 का, दोनों में अंतर आ रहा है 9 का। राम और उसके पिता में 9 हिस्से का अंतर है। अगर एक वैल्यू 6 की बनेगी तो 9 हिस्से बनेंगे 54 के बराबर। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मां की आयु मेरे भाई की आयु का तिगना है, मां की आयु भाई की आयु के तिगना है
और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 साल पहले मेरे भाई की आयु मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। माँ और भाई, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। देखिए, माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। चलो मैं मान लेता हूं मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। अगर मैं मान लेता हूं मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, अगर भाई की आयु 3x मान लेते हैं तो ये x बड़ा है 4x हो जाएगा। 3x का 1/3 करेंगे, अगर नीचे 3 है तो आप भाई की आयु 3x माने। अगर भाई 3x का है तो मैं उससे 3x का 1/3 आसानी से आप निकाल सकते हैं x, तो मेरी आयु आ जाएगी 4 वर्ष। आगे लिखा हुआ है माँ की आयु मेरे भाई की आयु का तिगना है। अब माँ की आयु भाई की आयु का तिगना है, तो माँ की आयु अगर पता करनी है तो भाई की आयु का तिगना करें 9x, इसका तिगना करेंगे 9x। तो एक की आयु आने से आप सबकी आयु आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 साल पहले मैं अपनी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब 4 साल पहले मेरी आयु आज है 4x। 4 साल पीछे जाओगे तो 4 साल माइनस करना पड़ेगा। 4 साल पहले मेरी आयु, मैं अपने भाई की वर्तमान आयु 3x है। ये लाइन हमारे लिए मेन है। 4 साल पहले मेरी आयु आज जो भी है, 4 साल पीछे जाना, 4 घटेगा और भाई की वर्तमान आयु बराबर है। वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 4 की वैल्यू पुट करेंगे 16, 12 और 36। पूछा जा रहा माँ की आयु बताइए, आंसर आना चाहिए 36 वर्ष। नेक्स्ट, तो प्रत्येक टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लगातार वीडियो में दिया जा रहा है। ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी। एज प्रॉब्लम, अगर आप एज प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं। 1 साल पहले महिला की आयु अपने भाई की आयु का 4 गुना थी। महिला और भाई, एक साल पहले महिला की आयु भाई की आयु का 4 गुना थी। अगर भाई x है तो महिला 4x। 1 साल पहले महिला की आयु अपने बेटे की आयु का 4 गुना थी। अगर भाई यानी पुत्र मानेंगे इसको, यहां पुत्र लिखा हुआ है, 4 गुना थी। अगर हमें इनकी वर्तमान आयु निकालना है तो इन दोनों में 1-1 साल आपको जोड़ना है। ये भी 1 साल बढ़ चुका है, ये भी 1 साल बढ़ चुका है। आगे लिखा हुआ है 6 साल बाद। 6 साल बाद अगर हमें निकालना है, 6 साल बाद, ये कंडीशन है 6 साल बाद। 6 साल बाद अगर मां की आयु आपको निकालनी है, महिला की आयु, जो कि बताया जा रहा है पुत्र की आयु के दोगुने से 5 ज्यादा है। 6 साल बाद, ये कंडीशन 6 साल बाद। 6 साल बाद अगर महिला की आयु चाहिए तो बेटे की आयु के डबल से 5 ज्यादा है। 6 साल बाद महिला के लिए 6 प्लस करेंगे 4x प्लस 7। सेम इसी तरह इसमें भी प्लस करो 7 और इसके डबल से 5 ज्यादा है। 4x प्लस 7 2x, 7 दूनी 14 और 5 19। 2x बराबर बनेगा 12 और x बराबर आएगा 6। जब x का मान हम निकाल चुके हैं, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु का रेशो बताइए। x बराबर 6 तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। वर्तमान के लिए इसमें कर सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25 और ये बनेगा 6 और 1 7। तो दोनों की आयु का रेशो हमारा बनेगा 25:7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। देखें, ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बेटे की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का, चलो इसकी वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। अगर ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है तो विवाह के समय उसकी आयु बनेगी x - 6। अगर आज इसकी आयु हम x मान लेते हैं, शादी अगर 6 साल पहले हुई है तो 6 साल कम रहेगी। तो बोला जा रहा है अब उसकी आयु यानी वर्तमान में आज
उसकी आयु, उसके विवाह के समय आयु ये थी और इसका 5/4 है। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 है। क्रॉस गुना करेंगे आप 4x, 5 की गुना करेंगे 5x - 30, तो x बराबर आ जाएगा 30। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 30 आ चुकी है। x माना था हमने इसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 30 साल आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है। अगर बेटे की आयु निकालना है तो इसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, इसकी वर्तमान आयु 30 है और उसका 1/10 करेंगे तो 3 आएगा। और क्वेश्चन में यही पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु आएगी 3 वर्ष। चलो एक शॉर्टकट और ले लेते हैं इसका। ये मैंने आपको x से समझाया, अब इसको अगर विदाउट x करना है तो ये देखें, आज उसकी आयु वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 5/4 है। 5/4 का अर्थ हुआ 5:4। देखिए आज और शादी में अंतर 1 साल का है, जबकि क्वेश्चन में शादी 6 साल पहले हुई है। तो आज और शादी में यहाँ 1 का अंतर और 1 की वैल्यू 6, 6 की गुना करेंगे 30 और 24। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी वर्तमान आयु 30 साल है। अब इसके बेटे की आयु इसकी आयु का 1/10 है। अगर बेटे की आयु निकालनी है तो 30 का 1/10 अगर हम करते हैं तो जो कि आना चाहिए 3 साल। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, त्रिशा और शालिनी की आयु का रेशो 7:6 है। 7 साल बाद इनका 9:8 होगा। पूछा जा रहा है दोनों की प्रेजेंट एज में क्या डिफरेंस है। त्रिशा और शालिनी, त्रिशा और शालिनी, कुछ भी नहीं कहा जाता तो वो रेशो वर्तमान होता है। वर्तमान रेशो दिया गया 7:6। 8 साल बाद होगा 9:8, 8 साल बाद होगा 9:8। और पूछा जा रहा है दोनों की आयु में अंतर बताएं। 2 रेशो हमारे सामने है, त्रिशा और शालिनी। एक रेशो आपको दिया गया वर्तमान और एक रेशो दिया गया 8 साल बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 व्यक्ति में डिफरेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर आज यहाँ पे डिफरेंस 1 है और यहाँ भी डिफरेंस 1 है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा पहले से ही बराबर है। अगर डिफरेंस हमारा बराबर है तो क्वेश्चन अब डायरेक्ट होगा, डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो उसको डिफरेंस बराबर करने के बाद करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे एक हिस्सा यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे 2 हिस्से बढ़ चुके हैं और जबकि वर्ष में गैप आ रहा है 8 का, तो 2 हिस्से बढ़ जाएंगे 8 साल बढ़ने से, एक हिस्सा बढ़ेगा 4 साल से। और पूछा जा रहा है दोनों में डिफरेंस कितना बनेगा। दोनों की आयु में डिफरेंस पूछा जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है हमारा एक हिस्से का और एक की वैल्यू 4 है। दोनों में गैप 1 का है और एक वैल्यू बनेगा 4 की। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पराग का विवाह 8 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 से ही 2/7 गुना है। इस समय पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 साल पहले पूछा जा रहा है उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए वर्तमान और शादी के समय, वर्तमान और शादी के समय, आज उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1 से ही 2/7 है। इसको बोलेंगे 9:7। इसको लिखेंगे हम 9:7। अगर आज आयु 9 तो शादी के समय 7। दोनों में अगर गैप देखेंगे तो 2 का गैप, जबकि क्वेश्चन में 8 साल। 2 की वैल्यू बनेगी 8 साल, एक हिस्सा बनेगा 4 साल। अगर एक हिस्सा हमारा 4 साल के बराबर है तो 9 हिस्से बनेंगे 36 वर्ष और ये बनेगा 28 वर्ष। तो अगर इसकी वर्तमान आयु देखेंगे तो 36 वर्ष और शादी के समय देखेंगे तो 28 साल। तो आज इसकी आयु 36 साल है। इसकी पुत्री की आयु इसकी आयु का 1/6 है। पुत्री की आयु अगर इसका छठा हिस्सा करेंगे, पुत्री की आयु अगर हमें निकालनी है तो 36 का छठा हिस्सा बनेगा 6 साल। अगर पुत्री आज 6 साल की है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु बताओ। 3 साल पहले अगर आयु निकालनी है, आज आयु 6 साल है तो 3 साल पहले आयु बनेगी 3 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का रेशो कितना है।
समीर की आयु पिता की आयु का चौथाई है। समीर और पिता, अगर पिता की आयु 4 है तो समीर की 1 है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, 2:3। तो समीर की आयु पिता की आयु का चौथाई और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। दो रेशो हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले आपको वही देखना है कि जो नाम दोनों में कॉमन होगा उसको बराबर करेंगे। समीर 2 आ चुका है तो इधर भी समीर 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। समीर का मान अगर इधर 2 है तो आपको समीर का मान इस तरफ भी 2 ही रखना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। समीर रीमा और पिता का समीर रीमा और पिता का रेशो आप एक साथ लिख सकते हैं। समीर रीमा और पिता, सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखें। समीर रीमा और पिता, समीर का हिस्सा 2 बनेगा, रीमा 3 और पिता 8। तो आंसर रहेगा हमारा 2:3:8। नेक्स्ट, राम की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु का 3 गुना है। राम की आयु इसके बेटे की आयु का 3 गुना है। राम की आयु इसके बेटे की आयु का 3 गुना है और राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है। तो राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है, 2:5। अब दो रेशो हमारे सामने आ चुके हैं। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो राम कॉमन है, तो जो भी नाम दोनों में कॉमन होगा उसको बराबर करेंगे। 3 और 2 को बराबर करेंगे, ऊपर 2 से गुना और नीचे 3 से गुना। तो हम एक रेशो तैयार करेंगे, पिता राम और बेटा। पिता की आयु 15, राम की 6, बेटे की आयु 2। सबसे पहले हमने वही सीक्वेंस तैयार करा है। अगर कोई भी नाम दोनों में कॉमन होता है सबसे पहले उसको बराबर करना है। तीनों का एवरेज आ रहा है 46 साल। अगर तीनों का योग निकालेंगे तो 138। जितने भी नाम होंगे 3 का एवरेज है, 3 से मल्टीप्लाई करके योग निकालें। तीनों का एवरेज है 138। या तीनों का योग आएगा हमारा 23, वैल्यू बनेगी 138 के बराबर। एक हिस्सा बनेगा 6 के बराबर। अगर एक हिस्सा 6 के बराबर है तो पूछा जा रहा राम का बेटा और राम का पिता। राम का बेटा 2 साल है और राम का पिता 15 साल है। इन दोनों में गैप पूछा जा रहा है। इन दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो 13 का अंतर है। इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा 13। एक वैल्यू 6 के बराबर, 13 छिंग 78 वर्ष। तो आंसर हमारा बनना चाहिए 78, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी से 16 साल बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की तिहाई आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी की आधी आयु ए की तिहाई ए आयु के बराबर है। ए की आयु 3, बी की आयु 2। सबसे पहले एक रेशियो यहां से निकालना है। ए की आधी आयु बी की तिहाई आयु के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो निकालेंगे 3:2। ए बी से 16 साल बड़ा है और यहाँ पे 1 साल बड़ा है। एक की वैल्यू 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 32। ए बी से एक हिस्सा बड़ा है, क्वेश्चन में 16 साल बड़ा है। एक की वैल्यू 16, मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 32। आंसर बनना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। जयेश की आयु पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसका शॉर्टकट ले लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जितना छोटा उतना बड़ा, जितना लाभ उतनी हानि। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो जो भी योग होगा 2 से डिवाइड करें। जो भी दोनों का योग है ओनली आपको 2 से डिवाइड करना है, 24। अगर 50 होता आंसर 25 रहेगा, 60 होगा आंसर 30 रहेगा, 70 होगा आंसर 35 रहेगा, 80 होगा आंसर 40 रहेगा। बट इसका जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान से देखें। जयेश अनिल से उतना छोटा है, इसका मतलब अनिल इन दोनों में बड़ा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है। जो इधर वाला गैप बनेगा वही हमारा इधर वाला गैप है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आपने एक समीकरण तैयार करी है। ये माइनस का प्रशांत इस तरफ आके प्लस में आएगा। अनिल प्लस प्रशांत बराबर 2 बार जयेश, और अनिल और प्रशांत की आयु का योग क्वेश्चन में 48 है, बराबर 2 जयेश। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था ये 2 अपॉन में चला जाता है, 48/2 बराबर जयेश।
तो आंसर हमारा बनेगा 24 साल। तो ध्यान रखना है हमें, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि ये व्यक्ति जिससे उतना छोटा है दूसरे से उतना बड़ा है, तो जो भी योग आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले इनकी आयु का रेशो दिया गया 5:7। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अब दो लड़के की आयु दी गई है, दीपक, अरुण और दीपक, अरुण और दीपक। अरुण और दीपक की बात करी जा रही है 7 साल पहले। 7 साल पहले 7 साल पहले दोनों की आयु का रेशो था 5:7। अगर अरुण की आयु 5 साल थी तो दीपक की आयु थी 7 साल। बट ये जो रेशो था हमारा, ये रेशो हमारा बनना था 7 साल पहले। अगर हम दोनों में अंतर की बात करें, दोनों की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है, तो दोनों की वर्तमान आयु में अंतर 14 साल है। बट मैंने आपको समझाया अंतर हमेशा बराबर होता है, तो यहां पर भी अंतर आपका बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आज 14 साल है तो हमेशा अंतर 14 होना चाहिए। या अगर मेथड से करना है तो इसे वर्तमान निकालें, 7 इसमें जुड़ेगा, अनुपात हटाते हैं, x लगा लें, इसमें 7 साल जुड़ेगा और इसमें भी 7 साल जुड़ेगा। ये आयु 7 साल पहले थी, अगर वर्तमान आयु चाहिए दोनों में 7 साल प्लस करना है। तो दोनों का अगर हमें गैप देखना है, दोनों की आयु में 14 साल का अंतर है, बड़े में से छोटा घटाएं, माइनस 5x + 7, दोनों का गैप आ रहा है 14 वर्ष का। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 7 + 7 - 5x - 7 बराबर 14। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2x बराबर 14 आएगा, x बराबर आएगा 7। अगर x की वैल्यू 7 है, दीपक की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, दीपक की ये वर्तमान आयु है, x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 49 और 7 56। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनना चाहिए 56 साल। आंसर आएगा 91। बट यदि विदाउट एक्स करना है तो इस सवाल में हम डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। अरुण और दीपक 7 साल पहले, 7 साल पहले दोनों की आयु का रेशो 5:7 था और आज अंतर 14 है। देखिए अंतर हमेशा बराबर रहना चाहिए, तो अंतर यहां पे 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 49। तो अरुण की आयु 7 साल पहले 35 थी और इसकी 49 थी। अगर वर्तमान आयु निकालनी है तो दोनों में 7 और प्लस करेंगे, ये 42 साल और ये 56 साल। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दीपक की वर्तमान आयु बताइए, तो इस सवाल का आंसर बनेगा 91, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। पिता और बेटे की आयु पूछी जा रही है। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, अगर हम पिता की आयु चलो x मान लेते हैं, पुत्र की आयु y मान लेते हैं, तो दोनों का योग आ रहा है 45 साल। x + y बराबर 45। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, इसकी आयु 5 साल पहले बनेगी x - 5, इसकी बनेगी y - 5। दोनों की आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय आयु, पिता की उस समय यानी 5 साल पहले की आयु का 4 गुना थी। ये लाइन आप ध्यान से देखें, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले पिता की आयु x - 5, इसकी y - 5, दोनों की गुना उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी। तो x - 5 से x - 5 घटेगा, तो y का मान अगर निकालना है तो 9 बनेगा। माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा 9। अगर y का मान 9 है तो इस समीकरण में पुट करेंगे 45, और 45 में से यदि 9 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो 36 और 9 इस सवाल का आंसर बनेगा। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 साल बाद 2-3 होगा, दोनों की वर्तमान आयु का डिफरेंस कितना बनेगा? देखें, सीमा और रीमा की आयु का रेशो दिया है 9:16, 9:16, इसका रेशो 9:16 है। ये अगर कुछ नहीं है तो ये रेशो वर्तमान रहेगा,
कुछ भी नहीं दिया जाता है तो ये रेशो वर्तमान माना जाएगा। आगे 10 साल बाद एक रेशो यहाँ पे दिया गया है, 10 साल बाद, 10 साल बाद इनका रेशो 2:3 होगा। सबसे पहला काम हमारा होता है, जब भी दो रेशो हमारे सामने होते हैं तो इनका गैप आपको बराबर करना है। इन दोनों में गैप 7 है और नीचे गैप 1 है, क्योंकि दोनों का गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर एक बार आपको गैप पता चल जाए तो वो गैप हमेशा बराबर रहता है। इनमें गैप देखेंगे 7 और इधर एक 7 से गुना करें। अब देखिए 9 से होगी 14, 5 हिस्से बढ़ गए 14 साल बढ़ने से। तो इस क्वेश्चन में 5 हिस्से बराबर रखेंगे 14 साल, एक हिस्सा बराबर रखेंगे 2, 5 हिस्से 10, सॉरी 10, ये 10 के बराबर, 5 हिस्से 10 के बराबर है तो एक हिस्सा हमारा बनेगा 2 के बराबर। अब दोनों की वर्तमान आयु में अंतर पूछा जा रहा है। दोनों की वर्तमान आयु में अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 7 का अंतर है और 7 वैल्यू बनेगी 14 के बराबर, तो आंसर आना चाहिए 9:1। वापस दोबारा देखें एक बार और, 9:16 का रेशो है, बाद में 2:3 का रेशो है। जैसा कि मैंने अपनी इसी वीडियो में आपको कई बार बता भी दिया है कि दो व्यक्ति का जो गैप है वो बराबर रहना चाहिए। इनमें गैप 7, इधर 1, 7 से गुना करें। अब यहाँ पे 5 हिस्से बढ़ गए 10 से, एक हिस्सा 2 के बराबर, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर बताएं 7, और 7 वैल्यू बनेगी 14 के बराबर। आंसर आएगा 9:1। 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। सुशील और स्नेहल, छह साल पहले 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। 6 साल बाद 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, 5:3। देखिए एक रेशो दिया गया है 6 साल पहले और एक रेशो दिया गया 6 साल बाद। जैसा कि आपको ध्यान रखना, दोनों रेशियो में जो गैप होना चाहिए वो आपस में बराबर रहना चाहिए। ऊपर हमारा गैप है 2 और नीचे भी हमारा गैप है 2, तो गैप इसमें पहले से ही बराबर है। तो अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले 3 हिस्से थे, अब 5 हो गए, 2 हिस्से बढ़ चुके हैं। और वर्ष में गैप देखेंगे तो 12 साल, 6 साल पीछे 6 साल आगे 12 साल। एक वैल्यू बनेगी 6 के बराबर, 6 की गुना करेंगे 18 और इसमें गुना करेंगे 6। बट ये आयु आपको मिलेगी 6 साल पहले। अगर 6 साल पहले आयु मिल चुकी है, स्नेहल की आयु पूछा जा रहा है। स्नेहल 6 साल पहले अगर 6 साल थी तो वर्तमान में हो जाएगी 12 साल। स्नेहल 6 साल पहले अगर 6 वर्ष की थी तो वर्तमान आयु निकालने के लिए स्नेहल 6 साल और बढ़ेगी। नेक्स्ट, एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगनी है। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो पुत्र की वर्तमान आयु यहां पूछा जा रहा है। देखें, स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगनी है, स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगनी है। इसमें 3 नाम दिए गए हैं। अगर बेटे की आयु x मान लेते हैं तो स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3x मान लें। बोला जा रहा है पिता माता से 5 साल बड़े हैं, तो पिता की आयु निकालनी है तो इसमें 5 और जोड़ दें। स्त्री की आयु में 5 साल और जोड़ेंगे तो पिता की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 साल पहले अगर पुत्र की आयु चाहिए तो पिता का 1/6 थी, पिता का 1/6 थी। 5 साल पहले पुत्र की आयु x - 5, पिता की आयु 3x + 5 और इसका 1/6 थी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x - 30 बराबर 3x + 5, तो माइनस करेंगे। दोबारा देखें, स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगनी थी और ये 5 साल बड़े हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 साल पहले पुत्र और पिता। 5 साल पहले अगर पुत्र की आयु चाहिए तो 5 इसमें से घटेगा और 5 इसमें से घटेगा, यहां भी -5 होगा। पिता की आयु में से भी 5 घटेगा, 5 से 5 हमारा कट जाएगा। जब 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 यहाँ कैंसिल होगा, 6 की गुना करेंगे, 6x - 30 बराबर 3x। इधर आके माइनस करेंगे तो 3x बराबर 30 और जो कि क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 प्राप्त होगी। अगर इस क्वेश्चन में हम x का मान निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटे की आयु बताओ। अब बेटे की आयु x है और x की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं 10, तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है गुलजार की वर्तमान आयु x मान लो, 6 घटाकर 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। हम चलो गुलजार की आयु x मान लेते हैं। गुलजार की आयु में से 6 घटाकर उसको 18 से भाग दें तो अनूप की आयु, महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है तो अनूप की आयु 3 साल बनेगी। भाई महेश 5 वर्ष का और अनूप इससे 2 साल छोटा, 3 क्रॉस गुना करेंगे x माइनस 6 बराबर 54, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 60 वर्ष हमारा बनेगा। आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का डबल होगी। ए और बी, ए की आयु 36 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का डबल होगी। तो इसमें भी आप डिफरेंस वाला लॉजिक लगा सकते हैं। दोनों में गैप आ रहा है 20 साल का, तो इधर भी गैप 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे गैप 1 है। अब 1 की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 बनेगा, ये 20 बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ 36 साल है, होने चाहिए 40 साल, तो 4 साल बाद। वापस दोबारा देखें, दोनों की आयु आपको दी गई है और एक रेशो आपको चाहिए, तो दोनों में गैप 4, यहाँ पे 1 और इधर 20, क्योंकि 2 व्यक्ति का गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर एक की वैल्यू 20 तो 20 दूनी 40 और 20। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी आयु 40 होनी चाहिए, इसकी 20, तो ये हमारी कंडीशन बननी चाहिए 4 साल बाद। या अगर x मान के देखना है तो a की आयु 36, b की 16, हम मान लेते हैं x वर्ष बाद, और बताया जा रहा है डबल होगी, तो 36 प्लस x बराबर 32 प्लस 2x, माइनस करेंगे 4 बराबर x, तो इसका अर्थ यह हुआ x बराबर 4। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा डी। तो आज मैंने अपनी वीडियो में आपको एज प्रॉब्लम के सारे टाइप यहाँ पे क्लियर कराए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप नवीन अंकगणित की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।